हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है वो इस वजह से, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ऐसा एक मनहूस चैनल है जहां पर हमेशा बातों को इतना घुमा फिरा कर बताया जाता है, इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि उन लोगों को कोई सेंस नहीं होता। उन लोगों को एक्चुअली 8 घंटे अपने पूरे करने होते हैं, इसीलिए बात का वो राई का पहाड़ और बात का बतंगड़ यही लोग बनाते हैं। खैर, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, हमें इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुमित महल जी की कम्युनिटी का आना। तो जो सुमित महल जी की कम्युनिटी आई है, सुमित महल जी की कम्युनिटी का जो वहां पर मीनिंग लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। वो अपनी जगह सही स्टैंड ले रहे हैं, क्योंकि जहां पर इंसान सही होगा वहां हम सही बोलेंगे, जहां पर गलत हमें लगता है वहां हम गलत की बात करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अभी तक सुमित महल जी के ऊपर बात अगर आ रही थी तो सुमित महल जी अपना चुप्पी करके मतलब चुपचाप बैठे थे, वो किसी का कोई बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब बात आती है किसी के परिवार में घुसने की, तो ऑब्वियस है वो इंसान स्टैंड लेगा ही लेगा। और अगर वो अपने परिवार के लिए स्टैंड नहीं लेते तो शायद आज उनके ऊपर 100 तरह के क्वेश्चन हम लोगों की साइड से भी खड़े हो जाते। तो सुमित महल जी का आना, इतना बड़ा बवाल मच जाना, मुझे नहीं मतलब समझ में आता है कि लोग क्यों राई का पहाड़ बनाने में तुले हैं। उस इंसान ने वहां पर साफ बोल दिया है कि भाई हाँ, मैं आ रहा हूं, क्योंकि अब जो है बात आ गई है मेरे परिवार की। तो अब उनको आकर अपना स्टैंड रखना होगा, उनको बताना होगा लोगों को, जिन लोगों को काफी गलतफहमी हुई है। और यस, मैं एक चीज और बता दूं कि अनुपमा बाय थॉट उनके चैनल का नाम है। जो आप लोग चैनल का प्रमोशन नहीं करते, हम चैनल का प्रमोशन नहीं करते, तो चैनल का प्रमोशन हम कर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अनुपमा बाय थॉट के द्वारा एक वीडियो डाला गया था, वो शायद उनसे एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन उस मिस्टेक का मुझे पता है जब उन्हें पता चलेगा तो इस चीज को भी बहुत तरीके से माफी भी मांग लेंगी, या उस चीज पे उनको क्यों गलत लगा जो भी उनका पॉइंट रहेगा, हम माफी या जो भी मैंने पॉइंट, मतलब मेरा साइड से ये नहीं कि उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए, वो उनका कंसर्न है, वो उनकी सोच है। अब वो उस चीज को किस तरीके से बातों को रखेंगे या उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और इस तरह की जो बातें आप लोग कर रहे हैं ना, सी ग्रेट मूवी, अरे इतने बड़ी उम्र हो चुकी है, दुनिया के बारे में पता रखते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मूवीज, जरूरी नहीं है सी ग्रेड मूवीज के बारे में जानना, तो सी ग्रेड मूवी देखने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। तो ये जो आप लोगों की सोच है ना, ये सो कॉल्ड सोच, ये अपने पास रखिए। कहां पर? अपने बस्ते के अंदर डालकर, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो पता नहीं कौन से ग्रहों से आई हुई हैं, कौन से ग्रहों से आकर अचानक से आप लोग यहाँ पर कूद गई हैं और 8-8 घंटे के पैनल चलाती हैं। हमने तो हर सी ग्रेड मूवी तो आज तक नहीं देखी। अब तुम लोगों ने नहीं देखी होगी, तुम लोग नहीं जानते होगे। तुम लोग तो भाई उस वातावरण में रहते हो जहां पर आदमियों का आना जाना ही नहीं है, जहां लोग रहते ही नहीं है, ना खाना पीना है, ना घूमना फिरना है, ना टीवी है, ना कुछ और है। पता नहीं कौन से जमाने में ये लोग जी रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है भाई साहब। मतलब ऐसे हो जाते हैं भौचक्के जैसे जीवन में ना कभी कुछ सुना, ना कभी कुछ देखा, ना कभी कुछ और। भाई वो सामने वाला इंसान आ रहा है, इतना भूचाल मत हमेशा हर इंसान को अपने जैसा मत सोचो कि अगर सुमित महल आ रहा होगा तो सुमित महल सिर्फ और सिर्फ नेहा आशीष तिवारी के लिए बात करेगा। जी नहीं, मुझे जहां तक उनकी कम्युनिटी को देखकर लग रहा है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड बात करेंगे, और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं उन वीडियोस को लेकर वो उस चीज को क्लियर करेंगे। दैट्स इट। तो यहां पर नेहा आशीष तिवारी कहां से आ गई? दूसरी बात ये बोला गया कि हमने जो है शादी को लेकर अनाउंसमेंट किया कि एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने पहले भी शादी का अनाउंसमेंट तब किया था जब चीनू भैया की तरफ से कंफर्मेशन आई थी, ना कि हमारी जब पर्सनल बात होती है तो हम उसको कंफर्मेशन देकर हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पर मुंह उठा के। ऐसे तो ना जाने कितनी बातें होती है, पर हम हर बात यहाँ पर नहीं परोसते ना, हम लोग पर्सनली भी कुछ बातों को रखते हैं। रहा दूसरी बात कि जो आप लोगों ने अब ये बोला है, ये लोग देखो ऐसे ऐसे टारगेट कर रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं चुप कराती। क्यों चुप कराए? हमने कौन सा गलत बोला है? उनकी फैमिली में उनके भाई ने बोला है कि नेहा आशीष तिवारी आप लोगों को बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने वाली है, और अगर हमने उस गुड न्यूज़ का अगर हमने यहाँ पर बोल दिया तो काहे फर्क पड़ रहा है? शादी नहीं होगी क्या? तुम्हारी शादी नहीं हुई है? तुम लोग जितने लोग बैठे, तुम लोगों का ब्याह प्रथा नहीं हुआ है क्या?
क्या लोगों के जब चीज़ें तलाक के बाद शादियां हो जाती हैं, किसी के अगर हस्बैंड नहीं है तो शादी हो जाती है, सबके अपने अपने डिसीजन है। शादी एक बार टूट गई तो क्या मतलब फिर दूसरी बार भी ऐसे ही रहेगा? या तुम जैसे समाज के जो चंद लोग हैं ना, जो अलग ग्रह से आए हुए जो लोग हैं, वो तुम जैसे लोगों की सोच है, जो तुम लोग ये सोचते हो किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा होगा, तो तुम लोगों के मुंह पे तो उस दिन बहुत गंदा तमाचा पड़ेगा जिस दिन उसकी शादी होगी। ठीक है, तो इंतजार करो, वेट एंड वॉच। इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम भले ही वहां तक ना पहुंचे, बट भाई लड़की की अच्छे से सही तरीके से शादी हो जाए, क्योंकि तुम जैसे झुंझुने लेकर बैठ जाओगे शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तुम जैसे लोगों को कतई नहीं बताया जाएगा। तभी बताया जाएगा जब बिल्कुल सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, जब दुल्हन अपने ससुराल जा चुकी होगी। ठीक है, ये लोग तो चाहते हैं आए इतना कुछ बोले, क्योंकि तुम लोगों के पास कंटेंट कम पड़ गए हैं ना, तुम लोगों को चाहिए कंटेंट। अब वो कंटेंट तुम्हारे पास, अब सुमित महल सोच रहे हो आकर देगा, पर तुम्हारी हाथ बहुत खाली रह जाएंगे, तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, बोलने के लिए। अब तुम अपने कंटेंट खुद के निकालो, अपने लिए खुद के लिए लेकर आओ, अपने लिए कुछ बताओ तुम लोग। ठीक है, अब तो तुम कंटेंट को घसीट घसीट के ला रहे हो, सोच रहे हो पिछली बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, फलाने की बातें, बस अब तुम्हारे पास यही बचा है। 8 घंटे भी तो कंप्लीट करने हैं ना जैसे तैसे, तो तुम लोग जब तक किसी की चुगली चपाटे नहीं कर लोगे तब तक तुम लोगों को शांति नहीं पड़ेगी। शांति तो तुम्हें तभी पड़ती है जब किसी का चुगली कर लेते हो। मुझे तो लगता है सुबह फ्रेश भी तभी होते होगे जब चुगली कर लेते होगे, रात को पेट में भी डकार तभी आती होगी खाना खाकर जब तुम चुगली कर लेते होगे, जब डिस्कशन कर लेते होगे। नहीं तो तुम लोगों को तो मैंने वैसे भी करार कर रखा है मनहूस चैनल, तो तुम लोगों के तो चैनल की जहां बात आती है वहां मनहूसियत ही दिखती है। और है पक्के सपोर्टर्स हैं हम नेहा आशीष तिवारी के, पक्के वाले, एकदम पक्के वाले। हम नेहा के नहीं बल्कि हम इंसानियत के सपोर्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने से पहले तनिक अपने अंदर झांक लो, फिर बोलेंगी हरियाणवी बोलती है, बोलूंगी हरियाणवी भी बोलूंगी, भोजपुरी भी बोलूंगी, इंग्लिश भी बोलूंगी और हिंदी भी बोलूंगी। जब मेरा दिल जो करेगा वो लैंग्वेज यूज करूंगी मैं। ठीक है, ना तुम्हारे घर का खाते, ना तुम्हारे घर का पीते। आ जाती है बोलने के लिए, एक स्टेप क्लियर हुआ तो तुझे खुशी होनी चाहिए ना, गम क्यों मना रही है? क्यों गम मना रही है? तेरे घर में हुआ है क्या उसका कुछ भी? जिस घर में हुआ उन घर में खुशी है, इनके घर में खुशी है, तू तो तेरे को काहे आग लग रही है भाई साहब इतनी? तुझे काहे इतनी चिड़ मचती है? तो थोड़ा कम बोला कर, सही शब्दों का यूज किया कर। वैसे तो अपना नाम जानती है, महाचतुर बहुत चतुर, तो इसीलिए हम तुमको बताए रहे हैं कि हमसे ज्यादा ना बुलवाओ, अब हम बता देते हैं। ठीक है, बाकी सुमित जी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल आपको अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर उन वीडियोस को लेकर कोई बात हुई है तो डेफिनेटली आपको सामने आना चाहिए, आपको एक वीडियो बनाकर लोगों को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर बात का बतंगड़ बन जाता है। और बाकी मैंने कल अपनी लाइव में ये बात क्लियर कर ही दी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम रिएक्शन वाले जब हमें जहाँ लगता है कि गलत है तो वहाँ हम गलत बोलते हैं, जहाँ लगता है सही है वहाँ हम सही बोलते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, जो हमें पसंद करते हैं उनके लिए ही लाए, बाकियों का तो हमें पता ही है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।